हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथपुरी यात्रा महामहोत्सव की जय। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। 12 जून 2020 आज 80 दिन पूरे हो चुके हैं इस कथा का, आध्यात्मिक यात्रा को। तो प्रातःकालीन सबका स्वागत है कक्षा में। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवारधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवारधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवारधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोपीनाथ गोपीनाथ, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोविंदेव गोविंदेव राधे, जय राधा राधिका रमन राधे, जय राधा पार्थ सारथी राधे, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान,
जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुरी धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। रामेश्वरपुरी धाम की जय। समवेद भक्तविंद की जय। वृंदे देवी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल हरि हरि बोल। जगन्नाथपुरी का यात्रा का आज चौथा दिन है और कल हमने प्रारंभ किया था श्री क्षेत्र में जगन्नाथ जी का प्रागट्य। तो आगे बढ़ाते हैं इस कथा को। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। नारद मुनि जब इंद्रधूम राजा के सामने प्रकट हुए तो जब इंद्रधूम महाराज की जिज्ञासा हुई कि भगवत कथा के बारे में आप मुझे बताइए, तो अब यहाँ उनकी जिज्ञासा प्रकट हुई। तब नारद मुनि वर्णन करते हैं कि भक्ति के तीन भेद हैं। भक्ति के तीन भेद हैं, सात्विक राजसी और तामसिक। सात्विक राजसी और तामस। तो यहाँ पर आगे अब वर्णन आता है, जब व्यक्ति भोग की इच्छाओं से मुक्त होकर अपने समस्त कार्यों का फल भगवान को अर्पित करता है तब उसकी भक्ति सतोगुणी में होती है। ऐसे लोग वर्णाश्रम का पालन अपने स्वाभाविक स्वाहित के लिए करते हैं। तो यहाँ पर कर्म फल की बात आई है कि मनुष्य का कर्म फल। कर्म फल माने कि जो भी हम कर्म करेंगे वो कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर पुण्य कर्म होंगे, पुण्य कर्म सात्विक कर्म होंगे, सतोगुणी होंगे, तो वो कृष्ण अर्पण हो सकते हैं।
लेकिन अगर वो तामसिक या रजोगुणी हुए तो कृष्ण अर्पण नहीं हो सकते। तामसिक जो क्रोध अवस्था में करा, या रजोगुणी, या फिर कुछ कार्य जो करते हैं हम अपने लिए करते मात्र, तो वर्णन आया कि सतोगुणी कार्य, सतोगुणी फल, तो कर्म फल, तो मनुष्य के जो कर्म फल है तो सतोगुणी अगर हो तो वो कृष्ण अर्पण हो सकते हैं। ठीक उसी तरह इस कथा को कहते कहते वृंदावन की एक सुंदर कथा याद आ गई। एक बार ब्रजमंडल में नंद बाबा के प्रांगण में एक फल बेचने वाली माता एक टोकरी में फल लेकर गुहार लगा रही है, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। तो भगवान श्री कृष्ण उस स्थिति में कुछ और समझे, और वास्तव में वो चाहते वही हैं कि एक बार मेरी शरणों में कोई आ जाए। एक बार भगवान कहते हैं मेरी शरण में कोई आ जाए तो अपना धाम में दे देता हूँ उसको। फिर संसार के आगे, जैसे बलि महाराज कहते हैं कि मेरे पास कोई भिक्षा मांगने के लिए एक बार आ जाए तो मैं उसको जीवन भर की भिक्षुक जो हो तुम, याचक जो मेरे द्वार पर एक बार आ जाए तो भिखमंगी में छोड़ा सकता हूँ। तो वास्तव में वो सिद्धांत तो ठीक नहीं हुआ। भगवान को उसी बात पर 3 डेग भूमि लेनी पड़ी, और यहाँ पर 3 डेग में संपूर्ण ब्रह्मांड को ले लिया उन्होंने। अंतकाले भगवान ने उनको सुतर लोक भी दिया, और आने वाले मनमंत्र में वो इंद्र राजा भी बने। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कर्म फल के ऊपर बात आई। भगवान कहते हैं कोई फल बेचने आया, अपने फल माने कर्म फल, और 2 फल के 2 अर्थ निकले। तो भगवान बाल्य अवस्था में थे, मात्र 2 या 3 साल के होंगे। तो अभी बड़ी मुश्किल से चलना शुरू करा था, छोटे छोटे पैर, और पैरों में छोटी छोटी पाजेब, सोने की से नुपुर, और रूमझुम करते चलते हुए अपने घर के भवन से बाहर आए अपने आंगन में। और बहुत प्यारी, मन को मोहने वाली भगवान की मूर्त, भगवान की सूरत। तो जो फल वाली थी माई, वो माता भगवान को निहारती रह गई। और भगवान पूछते हैं कि फल चाहिए, मुझे फल दे दो, फल दे दो। तो भगवान कृष्ण से जब कहा कि फल दे दो, कृष्ण ने कहा, तो माता ने उत्तर दिया कि मैं फल जो है, आप कुछ मुझे दोगे धन तो मैं फल दूंगी। तो प्राचीन काल में धन माने अन्न होता था, गौधन या अन्न धन। तो धन, तो जो भी कोई चीज़ बेचने आता था गांव के अंदर, तो उसको अन्न दिया जाता था, चावल या गेहूं इत्यादि, या ज्वारी या बाजरा। उसके बदले में आपको कोई चीज़ मिलती थी। तो भगवान गए भवन के अंदर, और माता यशोदा से कहते हैं कि मुझे फल लेना है, मुझे फल चाहिए। तो माता यशोदा ने कहा कि जिसमें कनक वो भरा हुआ है, अनाज वहाँ से ले जाओ और फल ले लो। तो भगवान श्री कृष्ण तो बहुत छोटी आयु थी, तो भगवान ने अपनी मुट्ठी में गेहूं भर लिए, मुट्ठी में गेहूं भरे, और गेहूं भवन से लेके प्रांगण तक आना था। गेहूं की जब मुट्ठी भरी और दौड़ते दौड़ते आए जब, तो सारे गेहूं जो है, कुछ दाने हाथ में बच गए, मुट्ठी में गेहूं के दाने, और कुछ दाने रास्ते में बिखर गए। तो जब वो मैया के पास आए कि माता मुझे फल दे दो, ये मैं ले आया धन, तो माता ने जब मुट्ठी खोल के देखा तो उसमें कुछ दाने थे। लेकिन माता चाहती थी, वो भगवान चाहते थे मुझे फल मिल जाए, कि जितने भी फल हैं वो मुझे मिल जाए। तो माता ने भगवान की जो मनोरथ था उसको भास लिया, और जो फल थे वो सारे कृष्ण को दिए। तो कृष्ण के हाथ छोटे अपने हाथों में भर लिए, भगवान से हाथों में भी लिए और बाहों में भी भर लिए। जो भी था कि तुम्हारे जो कर्म है उस फल को मैं बाहों में भर लेता हूँ। अगर कोई मेरी चरण में एक बार आ जाए, तो जैसे सुदामा को पकड़ लिया, भगवान कहते हैं मैं अपने मित्र को ऐसे पकड़ लेता हूँ, इस जीव को मैं ऐसे पकड़ने को तैयार हूँ। तो जैसे वो फल दिए तो भगवान ने ऐसे पकड़ा, हाथ छोटे थे। तो यहाँ सिद्धांत प्रस्तुत हुआ कि भगवान ने मृत्यु लोक में आकर जो जीव दुखी है उसको देने के लिए, जो दरिद्र देते हैं तो बेड़ा पार कर देते हैं। जब सुदामा को दिया इतना कि मात्र दो मुट्ठी चिवड़ा के बदले में पूरा सोने की द्वारका दे दी, सुदामापुरी और द्वारका एक हो गए। तो ठीक उसी तरह जैसे ही फल दिए तो टोकरी तो खाली हो गई। तो भगवान ने अपने हाथ में जो दाने थे उस टोकरी में डाले। तो उस दिन माता कहती आज तो मेरा काम बन गया, आज तो मेरा काम बन गया।
मेरे को फल भगवान श्री कृष्ण को देना चाहती थी, नंद के लाला को मैंने दे दिए। वो टोकरी, खाली टोकरी लेकर जा रही अपने गांव वापस। और जब गांव की ओर वापस चली तो यमुना जी रास्ते में आती है, तो यमुना जी को जब पार करनी थी, तो पहले के समय में तो पुल इत्यादि नहीं थे, सेतु बंधु तो नहीं थे, तो नदी को पार करा जाता था। तो मैया ने सर्वप्रथम उस नदी यमुना के तट पर उस टोकरी को उतारा। जब टोकरी उतार के देखी और टोकरी की ओर जब नजर पड़ी, देखा टोकरी की ओर, तो टोकरी के अंदर अन्य अमूल्य रत्न, आभूषण, हीरे जवेरात से पूरी टोकरी लबालब भरी हुई थी। जब वो रत्न से भरे हुए जड़ित आभूषण को देखा, रत्न देखे मूल्यवान पारस इत्यादि, तब वो ब्रह्मा जी को कोसती है कि मुझे क्या यही फल देना था? मैं तो इस भव सागर से तरना चाहती थी कि मेरे कर्म ऐसे हैं कि मुझे साक्षात वो मदन मोहन मिल भी गया, लेकिन मुझे उस फल के बदले क्या मिला? मात्र ये फल नहीं, मैं तो चाहती थी कि इस भव बंधन से छूट जाती मैं। तो भगवान के समक्ष जब हम पहुँचे, भगवान के मंदिर में, जगन्नाथपुरी या वृंदावन या बद्रीनाथ या जगन्नाथपुरी या रामेश्वर या द्वारिका, तो भगवान से ये प्रार्थना करो कि भगवान मुझे इस दुखालय से निकाल कर अपने धाम में वास दो, मुझे को अपना सेवक, अपने चरणों की सेवा दीजिए, गौ की सेवा दे दीजिए, वहाँ की रज की सेवा दे दीजिए, गौलोक में मेरा वास हो। ऐसी प्रार्थना करें कि मैं इस भव बंधन से मुक्त हो जाऊँ, नित्य मुक्त हो जाऊँ। जैसे ध्रुव और जैसे प्रहलाद, जैसे बलि, जैसे मीरा, सुदामा, विष्णु पितामा, अनंत कोटि ब्रह्मांड, छठ गोस्वामी, 12 महाजन, तो कितने लोग इस भव सागर से मुक्त हो गए हैं। तो मुझे तो ऐसा फल चाहिए था, लेकिन भगवान जब देने पे आते हैं तो मात्र कण के बदले मण देते हैं। वो विश्वास और निष्ठा होनी चाहिए गुरु के वचनों के ऊपर। तो नारद मुनि यहाँ पर बहुत सुंदर प्रवचन कर रहे हैं और आगे वर्णन है इस तरीके से। नारद, देव ऋषि नारद से ये सब तत्व वस्तु को श्रवण करने के बाद आह्लादित होते हुए और संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं, हे मुनि, विद्वानों से मैंने सुना है। राजा इंद्रधूम कहते हैं आगे नारद मुनि से कि हे मुनीश्वर, वेदानों से मैंने सुना है कि साधु संघ संसार पीड़ा का नाश करने वाला है और परम साधु संघ संसार की पीड़ा का नाश करने वाला है, और परम सौभाग्य से मुझे ऐसा महंत संग प्राप्त हुआ है कि आपके दिव्य संग के कारण मेरा हृदय भगवान नील माधव की आराधना करने में अत्यधिक उतावला हुआ हूँ मैं। अतः हम नील माधव का दर्शन करने चलें। यदि मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा आपसे श्रवण करूं तो मेरा परम सौभाग्य होगा। अब इंद्रधूम राजा कह रहे हैं कि मुझे पुरुषोत्तम क्षेत्र की कथा सुनाइए तो मेरा अहोभाग्य होगा। नारद मुनि ने राजा को अनुरोध स्वीकार किया एवं उनके साथ जाने के लिए तत्पर हो गए। तब नारद हर्ष के साथ कहने लगे कि मैं तुम्हें वह दिव्य क्षेत्रास्थित पंच तीर्थ, अष्ट शंभु, अष्ट शक्ति तथा क्षेत्र की दिव्य महात्मा दिखा दूंगा। वहाँ तुम पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्दशा मूर्ति के रूप में दर्शन करोगे। उस रात्रि में उन्होंने अवंती नगर में ही विश्राम किया। अगले दिन ज्येष्ठ शुक्ला पक्षमी बुधवार अपने राज्य में उन्होंने घोषणा कराई कि हम लोग जीवन पर्यंत पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही अपना निवास करेंगे। तो अब यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं अष्ट शंभु और अष्ट शक्ति, माता पार्वती और भगवान शिव के वहाँ 8 दोनों के स्थान है, उसके दर्शन कराऊंगा। अगले दिन प्रातः जब अपने राज्य से निकले तो राज्य में घोषणा करी राजा ने, हम लोग जीवन पर्यंत पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही निवास करेंगे। तो राजा लोग अपनी रानियों, मंत्री, परिकर, घोड़ा, रथ, हाथी, खजाना लेकर आना चाहिए। राजा के आदेश के कारण सभी निकल पड़े और अवंती राज्य की प्रजा महाराज इंद्रधूम ने अति अधिक
प्रेम करती थी, क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। वहाँ की जो प्रजा थी वो राजा से बड़ा प्रेम करती थी। शोभा यात्रा का पूर्ण मंत्र मुग्ध करने वाला दृश्य था। रंग बेरंगी पोशाक में स्त्रियां, मूल्यवान पालकियों में सवार थी। लोग बैलगाड़ियां, घोड़ा गाड़ी, खच्चर, ऊंट आदि उससे यात्रा में चल पड़े थे। राजा इंद्रद्युम्न ने सफेद रंग की रेशमी पोशाक धारण करे हुए थे, बहुमूल्य से जड़ित रत्न पगड़ी धारण करी हुई थी, और उनके आभूषण के युक्त वे नारद मुनि के साथ एक पूर्ण सुरक्षित रथ पर सवार हो गए थे। इस सारे कोलाहल में ऐसा लग रहा था कि मानो युग का अंत हो गया हो। मार्ग में उन्होंने नाना प्रकार के वन प्रदेश देखे और अनादित हो उठे। कुछ दूर उत्कल सीमा की प्रवेशिका मुंडमाला आभूषणा चर्चिका देवी रास्ते पर विराजमान थी। राजा ने विधिवत उनको अपना प्रणाम अर्पित किया। जिस देवी का पूजन राजा ने किया वह आज भी महानदी में उपकंठ बाकी है। आज भी महानदी में उपकंठ बाकी में पूजित हो रही है। उसके बाद उन्होंने धातु कुंदर नामक जंगल में प्रवेश किया और भ्रमण करते करते चित्रोपला नदी के तट पर पहुंच गए। सभी ने पवित्र नदी में स्नान किया, अपनी दैनिक पाठ पूजा और तर्पण देवी पूजन और विष्णु अर्चन के करने लगे। और फिर वे सभी निष्कंठ स्थान में एकत्रित हुए और कवियों ने राजा का उदार चरित्र अपनी कविता द्वारा गान किया, और वे श्रेष्ठ वैष्णवों का चंदन आदि से पूजन किया। थकान दूर करने के हेतु वह सेना आदि को लेकर विश्राम किया। फिर शाम होने पर उन्होंने विनय पूर्वक लीला तथा कथा सुनने के हेतु नारद जी से निवेदन किया, हे भगवान, आप वेद। इंद्रद्युम्न राजा नारद मुनि से दोबारा प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देव भगवान, वेद वेदांतों की निधि में आप निपुण हैं, भगवान के प्रिय भक्त हो। आप ही ज्ञानमयी चक्षुओं के द्वारा भगवान चरित्र को जानते हैं। यदि मुझ पर कृपा हो तो आप उस भगवान की सुधामय चरित्र का वर्णन करके मेरे कलुषित अंतकरण को शुद्ध कीजिए। अब राजा आगे कथा सुन रहे हैं देवऋषि नारद से। महामुनि नारद ने बोलने जा रहे थे, तब तो जब नारद मुनि ने बोलना प्रारंभ किया तब दो द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि उत्कल देश के राजा द्वार पर आ खड़े हो गए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उत्कल यह नाम सुनते ही इंद्रद्युम्न आनंदित हो गए और उनको सिद्धि अंदर लाने की अनुमति प्रदान की। उनका राजा ने हार्दिक अभिनंदन किया और उन्होंने आसन पर बिठाकर विनय युक्त वाणी में कहा, हे राजन, आप कुशल तो हैं? हे ओडपते, नीलांचल शिखर निवासी भगवान माधव तो वहाँ विनय पूर्वक विराजते हैं। क्या आपकी निर्मल बुद्धि भगवान में अनुयुक्त है? यह सुनकर उत्कल के राजा बोले, हे महाराज इंद्रद्युम्न, मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं अपने राज्य में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आपके चरणों की कृपा से मेरे लिए स्वतंत्र कुशल है, सर्वत्र कुशल है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार कैसे? आपके सदुगुण एवं सच्चरित्र के कारण सभी प्राणी संतुष्ट हैं। संपूर्ण धरती के सम्राट आप पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण समुद्र के तट पर जंगलों में घिरा हुआ नीलांचल विद्यमान है, किंतु वहाँ लोगों का आना जाना नहीं है। जो वहाँ रहता है वह देवता है। अभी यह सुना जाता है कि उस पर्वत पर प्रचंड वायु, आंधी, तूफान के कारण नीलांचल क्षेत्र में बालूकांसी के नीचे दब गया है और भगवान नील माधव भूमि के भीतर समाकर लुप्त हो गए हैं। ऐसी बात सुनी जाती है कि इसीलिए मेरे राज्य में अकाल और मृत्यु का भय बढ़ गया है, परंतु जब अब आप पधार गए हैं तब सब कुशल हो जाएगा।
ऐसा कहने से उपरांत उत्कल के राजा ने उनसे विदा ली और ये सुनकर राजा इंद्रधूम हतवाक होकर नारद जी की ओर देखकर अवोगमय कंठ से बोले, हे मुनि, क्या आश्चर्य की बात है। हाय रे, मेरा अनुमान है कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह शायद निष्फल होगा। नारद उनसे कहने लगे, हे राजा, इस विषय में तुम विस्मृत नहीं होना चाहिए। अपने वचनों से उन्हें शांत करते हुए आगे कहा कि आप भगवान के महान भक्त हैं। वैष्णव की इच्छा कभी विफल नहीं जाती। जो भगवान के श्री विग्रह में विराजमान थे उन्हें तुम अवश्य ही देखोगे। वे तुम पर अनुग्रह करने पर इस पृथ्वी में अधिक स्थिर रूप से अवतरित होंगे। सारा जगत उनके वश में है, परंतु वे भक्त के वश में होते हैं। भगवान पराधीन है, भगवान भक्तों पे आसीन है, भगवान पराधीन है। तो हमारे घर में जो विराजमान भगवान होते हैं, घर घर में इस समय लड्डू गोपाल या चित्रपट के रूप में, तो भगवान को जब तक हम अपनी तरफ से सेवा नहीं करेंगे तो भगवान सर्व इच्छा से कुछ नहीं करते। वैसे तो जीव स्वतंत्र है, लेकिन भगवान अपने धाम में स्वतंत्र, लेकिन भक्तों के घर में वो पराधीन हो जाते हैं। तो यहाँ नारद मुनि कह रहे हैं भगवान भक्त के वश में है। हे राजन, तुम ब्रह्मा जी की संतान परंपरा में 5वें पुरुष हो, साथ ही सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हो, ब्राह्मणों के पूज्य एवं पृथ्वी के नायक पालन करने वाले महान राजा हो। अतः श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में तुम्हें इन्हीं चर्म चक्षु के द्वारा भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। तुम्हारी इस कार्य से स्वयं ब्रह्मा ने मुझे नियुक्त किया है। मैं उन क्षेत्र में चलने पर सब तुम्हें बता दूंगा। अब रात्रि का तीसरा प्रहर चल रहा है, विश्राम करो और प्रातः पुनः हम अपनी यात्रा जारी करेंगे। सुबह उठकर सबने महानदी को पार किया और उत्कल राजा के बाद से बताए हुए मार्ग से राजा इंद्रधूम ने अपनी सेना के साथ एकाम्रवन कोटिलिंगेश्वर नामक क्षेत्र की ओर चले। वहां से कुछ आगे जाने पर गंधवाह नदी मिली और जो बड़े वेग से चल रही थी। उसको पार करने पर पश्चात पूर्वाह पूजा के समय बजने वाले शंख, चचरी, मृदंग और का कोलाहल इत्यादि वाद की महाराणाएं प्रचारी ध्वनि को सुना। उस ध्वनि को संतुष्ट होकर उन्होंने कहा कि हे मुनि, यह ध्वनि बड़ी ही प्रीति प्रदात्मनी है। क्या हमने इस नीलगिरी शिखरवासी को प्राप्त कर लिया है? नारद बोले, नहीं, पुरुषोत्तम क्षेत्र अभी भी यहाँ से 3 योजन दूर है। यहाँ जहाँ ये ध्वनि सुनाई दे रही है वह भवानीपति का एकाम्रकान क्षेत्र है। यहाँ पर शिवजी की आराधना हो रही है। राजा के प्रश्न के उत्तर में नारद ने शिवजी की महिमा का वर्णन की और नारद के वचनों को सुनकर राजा का चित्त प्रसन्न हो गया और हम उन स्थान पर अवश्य चलेंगे। वे सभी दोपहर के समय में एकाम्र क्षेत्र में पहुँचे और वहाँ बिंदु सरोवर में उन्होंने स्नान करके तट पर पुरुषोत्तम का विधिवत पूजन किया। उसके बाद वे कोटेश्वर महालय को गए। त्रिभुवनेश्वर और भुवनेश्वर नामक लिंग के राजा ने महा स्नान की विधि से पूजन किया और फिर आनंद चित्त से खड़े रहे और उनके बाद वह स्वयं ही शिवजी की प्रसन्न होकर बोले, हे राजन इंद्रधूम, तुम्हारे जैसा भगवत प्रेमी पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ है। अतएव तुम्हारी मनोकामना सिद्ध ही पूर्ण होगी। इंद्रधूमा महाराज वैष्णव सत्वा तो दशो भुवि दुर्लभ खुलते वांचा चितरात सम्यग भविष्यति। तदुपरांत उन्होंने नारद से कहा, हे महाभाग, आप राजा को पुरुषोत्तम क्षेत्र में ले जाइए और वह स्थान साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसमें भी परम पूर्णमय अंतवेदी भगवान की हृदय के समान मानी जाती है, जिसकी रक्षा के लिए मुझे 8 स्वरूपों में स्थापित
किया गया है। भगवान शंकर ने ये प्रवचन दे रहे हैं नारद मुनि को, तो कह रहे हैं जहाँ भगवान की वेदी बनी हुई है उसमें भी परम पुण्यमय अनंत वेदी भगवान के हृदय के समान है। तो वहाँ पर शिव जी कहते मैं 8 रूप धारण करके प्रकट हुआ हूँ और उनकी रक्षा कर रहा हूँ। शंखाकार पुरुषोत्तम के अग्रभाग में दुर्गा देवी के साथ ही नीलकंठ नाम से निवास करता हूँ। वहाँ उन्होंने इन्हें ले जाओ। अब नीलमणि भगवान अंतर्धान हो गए हैं। मेरी आज्ञा से वही नरसिंह क्षेत्र बनाया है। मेरी आज्ञा से वहाँ नरसिंह क्षेत्र बनाओ। उस क्षेत्र में राजा 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करे। उससे उसके बाद स्वयं भगवान कांट रूप में प्रकट होंगे। शिवजी से यह निर्देश प्राप्त करके नारद मुनि ने उन्हें प्रणाम किया और महाराज इंद्रधूम का पूरा दल भुवनेश्वर से बाहर दक्षिण दिशा में पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर चल पड़ा। राजा रास्ते में कपोतेश्वर और बिलम्बेश्वर महादेव का दर्शन करके श्री क्षेत्र के धाम की सीमा पर नीलकंठ महादेव के पास पहुंच गए। राजा को गमन काल के कुछ अशुभ लक्षण दिखाई दे पड़े, जैसे वाम सचु और वाम भुजा का एक साथ फड़कना। जब कोई ऐसे लक्षण हमारे शरीर में देखते हैं, जब कोई शुभ कार्य होने वाला होता है तो हमारी पुरुष की दाईं आंख फड़कना शुरू कर देती है और स्त्री की बाईं आंख फड़कती है तो कुछ शुभ कार्य होता है। लेकिन ये जब रोंग हो जाए, उल्टा हो जाए, हमारी आंखें, अगर पुरुष की आंखें बाईं फड़के तो अशुभ है और स्त्री की दाईं फड़के तो अशुभ है। तो पुरुष की दाईं आंख फड़कनी चाहिए और स्त्री की बाईं आंख फड़के तो उस कार्य को, उस लक्षण को शुभ माना जाता है। तो महाराज इंद्रधूम ने क्या देखा कि कुछ लक्षण ठीक नहीं दिखाई दे रहे थे। तब इनके बारे में उन्होंने नारद मुनि से पूछा और उसके अर्थ के बारे में बताने के लिए निवेदन किया। नारद मुनि ने कहा है भूपति, आप चिंता ना करें, शुभ कार्य प्रायश विद्मन युक्त होते हैं। आप दृढ़ संकल्प बनाए रखें, क्योंकि आप जैसे भाग्यवान पुरुषों का विघ्न बाद में शुभ में परिवर्तित हो जाता है। जिस दिन विधापति इस क्षेत्र से छोड़कर अवंती लौटे, उसी दिन एक भयानक तूफान ने इस स्थान को तहस नहस कर डाला था। अब भगवान नील माधव नश्वर प्राणियों की दृष्टि से ओलहत हो गए हैं। अब यह संसार में उन्हें नहीं देख पाएगा। इन शब्दों से मानो उन पर वज्रपात हो गया। महाराज इंद्रधूम तो भगवान के दर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन नारद मुनि कह रहे हैं भगवान तो लुप्त हो गए हैं। वे उसी क्षण बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े और पुरोहित ने एवं आत्ममयी जनों ने उनके मुख पर कपूर मिश्रित जल को छिड़का, बारंबार धोया, जल से बारंबार मिश्रित जल को धोया, अगरू, चंदन, कस्तूरी आदि का उनके शरीर पर लेप किया और सवर से उनको हवा की गई। पुनः राजा की हृदय में चेतना आ गई और वे दिनहीन भाव में कहने लगे, किम कार्य मुने पाप कस्मिना जन्मांतरे कृतम यस्य पाक दशाया ही दुख मासिना सुदारुणमा। हे मुनि, मैंने किस जन्म में कौन सा घोर पाप किया था कि उसके परिणाम स्वरूप मुझे अत्यंत कष्ट में दुख को भोगना पड़ रहा है। हे नारद मुनि, आप मुझे ऐसे स्थान में क्यों लाए जहां भगवान अप्रकट हो गए हैं। भगवान के दर्शन के बिना जीवन, धन, संपदा, साम्राज्य किसी भी काम का नहीं है। एक क्षण भी जीवित नहीं मैं रहना चाहता। मृत्यु पर्यंत उपवास करूंगा और भगवान पर ध्यान लगाऊंगा। ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि ने उन्हें स्थिर किया। हे राजन, मुझे इस कार्य का संपादन करने के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यमराज के मन में पैदा हुआ चिंता के कारण अप्रगट हो गए। श्रीधि आपकी इच्छा पूर्ति हेतु भगवान एक विशेष रूप में प्रकट होंगे। कालांतर में
आप एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। इस कार्य को आप उत्साह के धैर्य एवं आत्मविश्वास से ही संपन्न कर पाएंगे। तो भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी ने संकेत कर दिया नारद मुनि के हृदय में, उनके हृदय में प्रेरणा हुई कि देव राजा जो इंद्रधूम है वो आप भविष्य में, भूत भविष्य वर्तमान, तो भविष्यवाणी कर दी कि पूर्व काल में तुम कालांतर के अंदर एक सुंदर मंदिर बनेगा और उस मंदिर के में भगवान के श्री विग्रह कांट के रूप में प्रकट होंगे, कांट के विग्रह होंगे। तो तुम ये कार्य करो और अश्वमेघ यज्ञ करो। तो नीलकंठ के समीप पहुंचकर उन्होंने शिव और दुर्गा की पूजा की और अपने रथों को छोड़कर अनुगामियों के साथ उन्होंने पैदल यात्रा की। वे नीलगिरी पर्वत पर चढ़ने लगे और जो अनेकों वृक्षों से लताओं से व्याप्त था, जिसमें विभिन्न पक्षी अपनी मधुर ध्वनि से कलरव कर रहे थे। अतः ये पर्वत चारों ओर से गोलाकार था। घनी झाड़ियों के कारण उनकी गति मंद हो गई थी। नारद के मार्गदर्शन पर वे समतल स्थान में आ पहुंचे, जहां उन्होंने भयावह रूप वाले भगवान आदिभूति नरसिंह का दर्शन किया। भगवान नरसिंह देव के दर्शन हुए, आदिभूत नरसिंह के दर्शन हुए। भगवान का मुख फैला हुआ था तथा दांत अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहे थे और वे 4 भुजाओं से युक्त थे और जिनकी 2 भुजाओं में शंख एवं चक्र विराजमान थे और अन्य 2 भुजाओं में हिरण्यकश्यप के हृदय की वेदनी करने की मुद्रा थी और मुख अट्टहास छटा की थी और लपलपाती लाल जीवा शोभा पा रही थी। ऐसी आदि मूर्ति का दर्शन करके उन्होंने उनको प्रणाम किया। नरसिंहदेव भगवान की जय। अब नीलमणि पर्वत पर जब पहुंचे, नीलांचल पर्वत ऊपर, तो वहां पर राजा इंद्रधूम को भगवान नरसिंह के दर्शन हुए। दिव्य भूमि है। अब इंद्रधूम ने दर्शन करके मुनि से कहा, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, आप वास्तव में महाभागवत हैं। जैसे नरसिंह की पूजा केवल आप जैसे भक्त ही कर सकते हैं। मैं आपका आभारी हूँ। कृपा करके बताइए कि दया सिंधु भगवान नील माधव यहाँ किस स्थान पर हैं विराजमान थे, जो दर्शन मात्र से जीव को भव सागर से मुक्त कर देते हैं। तब नारद मुनि ने राजा को उस स्थान पर ले गए जहाँ भगवान नील माधव श्रवणमयी बालुका से इच्छादित हो गए थे। भगवान वहाँ के 2 योजन फैले हुए बट वृक्ष के नीचे विराजते थे। नारद ने कहा, हे राजन, ये बट वृक्ष प्रलय काल में भी स्थिर रहता है। इस बट वृक्ष में अक्षय वट भी कहा जाता है, जो मनुष्य को मुक्ति कर देने वाला है। इसकी छाया में जाने से युक्त पाप मुक्त हो जाता है। यही भगवान तुम्हारे लिए 4 स्वरूपों में प्रकट होंगे और जिस प्रकार श्वेत द्वीप के भीतर भगवान का धाम है, वैसे ही जम्मू द्वीप के भीतर भी परम पुरुषोत्तम क्षेत्र ही भी भगवान का नित्य धाम है। नारद के द्वारा दिखाए गए स्थान को राजा ने प्रणाम किया और भगवान को वहां प्रत्येक स्थिर मानकर स्तुति करने लग गए। अब यहाँ बता दिया है कि जो वहाँ बट वृक्ष है, कितना बड़ा है वो बट वृक्ष 2 योजन में फैला हुआ है। वहां 2 योजन में फैला हुआ। 2 योजन माने 6 किलोमीटर बड़ा। कितना बड़ा वृक्ष होगा वो बट वृक्ष। उस पर उसके नीचे भगवान राधा नील माधव विराजते थे। देव देव जगन्नाथ प्राणाचिंतन वास त्राही मां पुंडरीकाक्षा पतित भवसागर। हे देव देव जगन्नाथ, हे चरणागतों के दुखों का निवारण करने वाले पुंडरीकाक्ष, मैं इस भव सागर में निमग्न हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। अब इंद्रधूम राजा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हे भगवान, शूद्र जीव लेस मात्र सुख के लिए देवताओं की आराधना करते हैं, परंतु आप भक्ति भाव से आराधना करने पर मनुष्य को साक्षात अपना धाम प्रदान करने वाले हैं हो। अजामिल जैसे व्यक्ति को भी आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से भगवत धाम चला गया। हे प्रभु, आप सबको आश्रय देने वाले हो, मुझ पर करुणा कीजिए। यही भीख मांगता हूँ कि आपके विग्रह जो यहाँ विराजमान थे वो मेरे नेत्रों में दर्शनीय हो और मेरा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है।
इस प्रकार दिनहीन भाव से हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करके वे पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय उन्होंने आकाशवाणी सुनी, हे राजा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्रत्येक दर्शन दूंगा। देवर्षि नारद ने जो वचन कहे हैं उसके अनुसार की ही कार्य करो। वे ब्रह्मा के आदेश पर ही आपकी सहायता करने यहाँ आए हैं। और ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और राजा ने मुनि से कहा कि आपके शब्द साक्षात भगवान के शब्दों के समान है। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें क्या करना ये बताइए। देखो, गुरु की मुख से निकले वचन, गुरु के मुख से निकली वाणी, उसको चित्त में धारण कीजिए। निष्ठा होना चाहिए हमें गुरु की वाणी पे। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चितते करी आख्या। गुरु के वचन में निष्ठा हो तो भगवत प्राप्ति, वो दुर्लभ लोक की प्राप्ति करा देगा। जब देवर्षि नारद ने ध्रुव महाराज को कहा था कि तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी और ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी मात्र नाम स्मरण से, और नाम स्मरण ही बताया था प्रहलाद को, और वहां ध्रुव थे और यहाँ इंद्रधूम है। उन राजा को ये ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी है नारद मुनि को, और ब्रह्मा जी को आज्ञा दी थी स्वयं भगवान, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के पिता जगन्नाथ ने आज्ञा दी थी ब्रह्मा जी को, तुम जाओ क्षेत्र में और उस स्थान में जाके मुझे स्थापित करो। और उन्हीं के माध्यम से ब्रह्मा के माध्यम से नारद, और नारद आगे कथा सुना रहे हैं इंद्रधूम राजा को। अब इंद्रधूम की कृपा से, कोई धर्मपरायण व्यक्ति से हमें भी वो धाम प्राप्त होगा इस कथा के माध्यम से, शास्त्र चक्षु के माध्यम से, गुरु की कृपा से, मानसी सेवा के माध्यम से आगे बढ़ रहे हम। तो आगे बता रहे इंद्रधूम राजा के में क्या करना है। नारद ने कहा, अभी आपको जल्दी से ही नीलकंठ के समीप जाना चाहिए। वहां भगवान नरसिंह की पश्चिमाभिमुख होकर स्थापना करनी होगी। इसमें अंतर्धान हुए भगवान श्रीधि पुनः प्रकट हो जाएंगे। उसके समीप ही आप 1000 अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करें। मैं श्रीमती राधा रानी के श्रीमूर्ति आराधना के लिए 5 दिन यहीं ठहरूंगा और आपकी सहायता के लिए विश्वकर्मा के पुत्रों को भेजूंगा। देखिए, राधा और कृष्ण की कथा के ऊपर से कथा चल रही है, तो शब्द कुछ और था, आराधना, और हम बोल गए यहाँ पर आराधना को बोल गए हम राधा। तो आराधा, तो राधा तो आ ही गया था उसमें, तो 2 शब्द एक साथ थे, इसलिए राधा रानी का नाम प्रकट हो गया। तो शायद भगवान की यही प्रेरणा की इच्छा है कि भगवान की कथा हम बोल रहे हैं तो राधा कृष्ण का भी वर्णन हो गया। क्षमा चाहता हूँ जो त्रुटि रह गई है। तो नारद मुनि कहते हैं कि आपकी सहायता के लिए विश्वकर्मा के पुत्रों को भेजूंगा। 4 दिनों में विश्वकर्मा के पुत्र सुघटक ने सुंदर नरसिंह देवालय निर्माण किया, 4 दिनों में मात्र। तदुपरांत 5वें दिन सुबह नित्य कर्म के बाद राजा नारद की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब शंख, मृदंग, ढोल, मंगलवाद एवं हाथियों के घंटों की आवाज सुनाई पड़ी। आकाश में जय जयकार के शब्द गूंज रहे थे। इतने में ही विमान पर सवार होकर नारद विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सुंदर भगवान नरसिंह मूर्ति को लेकर आ गए। फिर उस विग्रह को दिव्य वेदी पर स्थापित किया गया। तब राजा इंद्रधूम ने भगवान नरसिंह देव को प्रणाम किया और सभी वैष्णव आदियों ने मिलकर उनकी स्तुति करी। इस प्रकार स्तुति वंदना करके पश्चात उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करना प्रारंभ किया। देखिए, जब भगवान का हमने आवाहन करना है, नरसिंह आरती गाना, जप करना, कथा सुनना, कथा करना और सिमरन करना, ये भगवान का आह्वान है। उस समय सर्वप्रथम माला जप हम करें, तो माला जप करें तो गुरु की आराधना पहले करें, परम गुरु जो है उनकी भी आराधना करें, और दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु की भी आराधना करें। उसके बाद हम भगवान का आह्वान करें
तो नारद मुनि से प्रार्थना करी। तब नारद मुनि साक्षात विश्वकर्मा के पुत्रों को लेकर आए। उसके बाद साक्षात नरसिंह देव प्रकट हुए। तो नरसिंह स्तुति क्या है? नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लादाईने। ये पूरी नरसिंह आरती जो है नरसिंह स्तुति है। समय कम है इसलिए आगे नहीं बोलते। इस प्रकार स्तुति वंदना करके पश्चात उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का यज्ञ करना प्रारंभ किया। राजा ने इस विश्व के विशेष अनुष्ठान के में भाग लेने के लिए चारों दिशाओं में से हजारों लोगों को आमंत्रित किया था। सभी देवताओं का आवाहन करने से सर्वप्रथम इंद्र का पूजन करके उनसे याचना करते हुए कहा कि यह यज्ञ पूर्ण विष्णु की पूजा करूंगा। याचना करते हुए कहा कि मैं यज्ञ पुरुष विष्णु की पूजा करूंगा और जब तक सहस्त्र यज्ञ पूर्ण ना हो जाए तब तक आप यहाँ उपस्थित रहे। इंद्र ने हर्षपूर्वक अपनी अनुमति प्रदान की और यज्ञ प्रारंभ हो गया, अश्वमेध यज्ञ। और कहा गया है कि यहाँ पर वर्णन है कि ये 1000 अश्वमेध यज्ञ राजा को करने पड़े। लेकिन उस बट वृक्ष की छाया में शास्त्र कहता है कि वर्तमान काल में उस बट वृक्ष की छाया में कोई क्षण भर के लिए, निमिष पल के मात्र के लिए अगर उस उतने क्षण के लिए भी कोई खड़ा हो गया तो उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो उन्होंने सहमति दी, अनुमति प्रदान की और कहा कि आप सुखपूर्वक ये यज्ञ का संपादन करो। तब राजा ने अपने शुभाग्रहण में माध्यम भगवान विष्णु को इष्ट देव के स्थान पर बिठा दिया। भगवान विष्णु को इष्ट देव के स्थान पर बिठाया और पूजन करके प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। मैं केवल आपकी प्रसन्नता हेतु अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा हूँ। आप तो सभी के हृदय की बात जानते हैं। भगवान नील माधव पृथ्वी से अंतर्ध्यान हो गए हैं। अब ये यज्ञ आपकी प्रसन्नता हेतु कर रहा हूँ ताकि आप पुनः अपने श्री मूर्ति के रूप में प्रकट हो जाएं। हम प्रतिदिन कथा सुन रहे हैं या कथा कर रहे हैं या जप कर रहे हैं, तो ये किस लिए? अब मुझे बताइए, भागवत का सार क्या है? भागवत सुनना या भागवत पढ़ना, पूजा करना या मंत्र जाप करना, सिमरन करना, इसका सार क्या है? सार है कृष्ण प्राप्ति। तो यज्ञ किस लिए करा जा रहा है यहाँ पर? ये अश्वमेध यज्ञ है। तो कलयुग में वर्तमान काल में जो हम जप कर रहे हैं उसको कहते हैं संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन यज्ञ का अर्थ हुआ भगवान को प्रसन्नता, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की ग्लोरीफाई करना। इसीलिए हम सेवा करते हैं। पत्नी अपने पति की सेवा किस लिए करती है? कि पति उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाए। तो हम भी ये जो कथा रूपी हमने प्रारंभ करी यात्रा, या सिमरन करना सिखाया जा रहा है, यज्ञ करना सिखाया जा रहा है, तो मात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो संसार के सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, जो ये भौतिक कलमश से हम छूट जाएंगे और हम सुखालय में चले जाएंगे। वास्तव में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान का संग हो जाएगा। ये विस्तृत यज्ञ कई दिनों तक चलता रहा और उनके आतिथ्य सत्कार में प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट था। इस प्रकार क्रमश विधि पूर्वक चलने वाला अश्वमेध यज्ञ 999 की संख्या तक पहुंच गया। 999 संख्या तक पहुंच गया। अंतिम यज्ञ होने लगा। तब रात्रि में इंद्रधूम ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने भगवान के श्वेतद्वीप धाम देखा। उनके चारों ओर शीर्ष समुद्र लहरा रहा था। उनके मध्य भाग में मणिमयों के बने हुआ मंडप, भीतर दिव्य रत्न सिंहासन पर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को देखा। वे वनमाला से विभूषित थे। ध्यान में भगवान इस प्रकार दर्शन करके राजा इंद्रधूम के रोमांचित हो उठे। रात्रि के अंत होने पर उन्होंने सारा वृतांत नारद को सुनाया। उन्होंने कहा कि आप यज्ञ की पूर्ति कीजिए। अब तुम्हारा शोक दूर हो गया, क्योंकि अरुणोदय काल में ही तुमने भगवान को देखा है। तुम्हारा
स्वप्न 10 दिन में ही सफल हो जाएगा। दक्षिण सागर के तट पर बिमलेश्वर के पास अवभृत स्नान के लिए जो सेवक नित्य युक्त थे, उन्होंने राजा के निकट आकर आदर सम्मान के साथ हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे राजन, महासमुद्र के तट पर भूमि पर एक महान वृक्ष दिखाई दे पड़ रहा है। भगवान के श्री विग्रह जगन्नाथ जी के जो विग्रह हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी, वो वृक्ष के अंदर पहले प्रकट हो जाते हैं। तो 999 यज्ञ हो गए संपूर्ण। अब आखिरी समापन होने वाला है, 1000 यज्ञ पूरे करने हैं। तो अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ, तो यज्ञ पूरा होने से पहले उनको रात्रि के समय भोर में, तो यहाँ बताया अरुणोदय। अरुणोदय का अर्थ होता है सूर्य देव का उदय होना। जो भोर में सपना देखा जाता है वो जरूर सत्य होता है। तो नारद मुनि कहते हैं अब 10 दिन के अंदर तुम्हें भगवान साक्षात प्रकट हो जाएंगे। तो ये यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ में समीधा आहुति देने से भगवत प्राप्ति कर ली। मात्र 1000 यज्ञ करना कठिन है, लेकिन कलयुग में बताया गया है वर्तमान काल में कि प्रतिदिन हम 16 माला जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं हमारे हृदय रूपी में। आज हम कथा करते हुए 4था दिन हुआ है, अभी 3 दिन बीते हुए हैं। अभी मैंने भोर में जैसे राजा इंद्रधूम्न ने सपना देखा, और मैं अपनी कथा नहीं लेकिन अपने साथ जो अभी घटित घटना हुई वो बताने जा रहा हूँ। भोर में मैंने सूर्य उदय से पहले एक सपना देखा जिसमें भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन भगवान के जो 56 भोग है वो महाप्रसाद के दर्शन हुए मुझे। मैं पंगत में बैठा हूँ और पंगत में लाइन लगी है, पंगत में मैं भी प्रसाद के लिए जा रहा हूँ, हाथ में पत्तल है। इतना अद्भुत प्रसाद मुझे सर्व करा वहाँ के ब्राह्मणों ने, और मैं उस प्रसाद को पाके मुग्ध हो गया। अभी मात्र 3 दिनों में कथा को सुनते हुए तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। अगर चित्तकरण शुद्ध हो, आपका मन में निष्ठा हो कि भगवान के दर्शन करने हैं, तो इस यात्रा के माध्यम से भी आप भगवत धाम प्राप्त कर सकते हो, और उस धाम में मानसिक सेवा में भी आप प्रवेश कर सकते हो। तो मानसिक कथा 3 दिन से हम शास्त्र चक्षु के माध्यम से कथा को सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा मुझ पर तो हो गई। 3 दिन के उपरांत मुझे भगवान के प्रसादी महाप्रसाद मैंने पान किया है आज सुबह भोर में। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगन्नाथ धाम महाप्रसाद की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र की जय। तो कुछ राजन, महासमुद्र के तट पर भूमि पर एक महान वृक्ष दिखाई पड़ रहा है। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है। हमें बहुत दूर से ही उसकी सुगंध से पता चल गया, और ये दिव्य आभा से प्रतीत है। इस वृक्ष के चारों सारे अव्य लाल वर्ण के हैं और शंख चक्र गदा और पद्म चिन्हों से विभूषित हैं। आज भी वर्तमान काल में जब नव कलेवर होता है तो वहाँ के जो ब्राह्मण हैं, जो पुजारी हैं, जो परंपरागत वंशावली से कर रहे हैं, उनको ये दृश्य सपने में आता है और उस वन में जाना पड़ता है। जो वन है नीलांचल पर्वत के आसपास जितने भी वन है, उस वन के अंदर ही वो वृक्ष प्रकट होता है और भगवान के वो जो दिव्य चिन्ह है, शंख चक्र गदा और पुष्प, ये नजर आ जाते हैं और उसमें से भगवान के श्री विग्रह स्थापित होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि शंख चक्र गदा पद्म चिन्हों से विभूषित हैं। हे राजा, यह समाचार सुनकर नारद से इसके रहस्य को उद्घाटित करने का निवेदन किया। उन्होंने कहा, पिछली रात में भगवान ने स्वयं आपको दर्शन दिए थे, परंतु उन्हें आज सभी ने देखा। सभी जीवों के उद्धार हेतु भगवान अपना स्वयं का काष्ठ का घड़ा हुआ रूप प्रदर्शित करेंगे। भगवान चाहे स्वयं हो या उनका श्री विग्रह, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उनका यह कृपा का विस्तार है ताकि जीव अपनी इन भौतिक इंद्रियों से उनका दर्शन एवं सेवा लाभ कर सकता है। देखो, अगर माने तो पत्थर में भगवान है, ना मानो तो प्रसाण है। अगर हम गिरिराज जी जाते हैं और गिरिराज से कोई शिला मिलती, हमें कोई ब्रजवासी शिला मिल जाए, अभी हमने व्हाट्सएप पे कुछ दिन पहले भी मैंने उसको
फॉरवर्ड करा था। तो गिरिराज की जो भी शिला है वो सब भगवान है। गिरिराज का कोई भी कण आपको छोटे से छोटा कण भी मिल जाए तो उसमें भगवत स्वरूप है वो। तो यहाँ पर वो कांठ में भी, ब्रास में भी, सोने में भी, चांदी में भी, लकड़ी में भी, पत्थर में भी, हर जगह, मिट्टी के अंदर, सभी जगह भगवान विराजमान है। कण कण में विराजमान है, घट घट में भगवान विराजमान है। तो वहाँ के जो वासी थे सबको चहु और भगवान के दर्शन हो रहे हैं। उनकी दृष्टि कुछ ऐसी हो गई थी, मन में उत्कंठा थी, ताकि जीव अपनी भौतिक इंद्रियों से उनके दर्शन एवं सर्व सेवा भाव का लाभ उठा पाएंगे। हे राजन, आप श्रीदेही समुद्र तट पर जाइए और उस वृक्ष को महावेदी तक लाने का प्रबंध कीजिए। राजा के नील माधव के दर्शन न होने के कारण जो दुख था वह सब दूर हो गया। वे दोनों उस स्थान पर गए और बारंबार प्रणाम करने लगे। तब उस तरु को पटट वस्त्र और सुगंधित द्वारा अलंकृत करके महावेदी पर स्थित किया और राजा ने यथाविध उस वृक्ष का पूजन किया। तदुपरांत नारद से पूछा कि हे मुनि, भगवान की कैसे प्रतिमा बनाई जाएगी और उन्हें कौन बनाएगा? नारद मुनि बोलने लगे। तभी आकाशवाणी हुई। दिव्य, सब कुछ दिव्य होने जाना है। दिव्य कथा है, दिव्य कथा सुनाई जा रही है। स्कंद पुराण में वर्णन है। शगुप्य पत्या महावेदा स्वय सोडवती रश्यति पंचधता दिनायस्या यावत पंचदशानि वे उपस्थितो यो वृद्ध शस्त्र प्राणी युक्त वृद्ध की अनमंता प्रवेश्य द्वार बंधु यत्न। भगवान स्वयं अत्यंत गुप्त रखी हुई महावेदी पर अवतरणी हो गए। 15 दिनों तक इसे ढक दिया जाए। श्रीधि उचित ढंग से भगवान का विग्रह बनाने के लिए एक बूढ़ा बढ़ई अपने औजारों के साथ प्रकट हो जाएंगे और इसे भीतर प्रवेश कराकर सभी लोगों को दरवाजा बंद कर देना होगा। भगवान यहाँ पर संकेत देते हैं। आकाशवाणी हुई कि इस जो तुम्हें वृक्ष मिला है, दिव्य वृक्ष, उसको उस वेदी पर ले जाइए और एक सुंदर वस्त्र से इनको ढक दीजिए। 15 दिन बाद एक बढ़ई आएगा और वो बढ़ई, लकड़ी को बनाने वाला कारपेंटर जो आज कहते हैं, उस बढ़ई बोलते थे पहले, वो बढ़ई आएगा अपने औजार के साथ, अस्त्र शस्त्र के साथ, और औजारों के साथ आएगा और भगवान के विग्रह को प्रकट करेगा। और कैसे कि जिस स्थान पर वो प्रवेश करेगा तुम सब लोग वहां से दूर हट जाना। उसके बाद वो बढ़ई जो श्री विग्रह को प्रकट करेगा, बनाएगा, मूर्तिकार की तरह घड़ेगा उसको। आगे सुनिए। जब तक मूर्तियों का निर्माण चलेगा तब तक बाहर वाद्य यंत्र बजना जारी रहेगा, क्योंकि रचना का शब्द कानों में पड़ने से व्यक्ति बहरा होगा। क्योंकि रचना का शब्द कान में पड़ने से व्यक्ति बहरा होगा। इन दोनों के में कोई भी भीतर प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि कोई कार्य करने वाले के अतिरिक्त जो भी देखेगा वह अंधा हो जाएगा और समस्त राष्ट्र के लिए महाभय उपस्थित होगा। यदि इनमें से कोई भी नियम भंग होगा तो संपूर्ण राज्य और राजा को दंड भुगतना पड़ेगा। तब स्वयं नारद और राजा ने इन उपदेशों को पालन करने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय एक वृद्ध बढ़ई वहां आ पहुंचा और उसने राजा से कहा, हे राजन, आपने स्वप्न में जिन विग्रहों को देखा था वो मैं इस दिव्य दारू की सहायता से उनका निर्माण करूंगा। भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य होने वाला है, वो बड़े प्रकट हो गए। तो देवराज नारद मुनि और देवताओं के राजा, देवताओं के गुरु नारद मुनि और इंद्रधूम राजा ने, दोनों ने वो आकाशवाणी सुनी। वो नियम बता दिए कि जब तक ये विग्रह तैयार होंगे तब तक वहाँ कोई प्रवेश नहीं करेगा, और प्रवेश करेगा तो वहाँ पर भयानक कुछ भी घटना घट सकती है। तब आगे वर्णन है
वो बड़े कहता मैं उसका निर्माण करूंगा। ये कहकर वृद्ध बड़े रूपी उस स्वयं भगवान ने महावेदी में प्रवेश किया। पंचरात्र श्री विग्रह उपासना पद्धति के अनुसार भगवत विग्रह तीन तरह के हैं। वे स्वयंभू महाजन सेवित और न्यायपूर्वक वेद मंत्र द्वारा प्रतिष्ठन एक एक करके दिन व्यतीत होने लगे और सबकी उत्कंठा बढ़ने लगी। कुछ दिनों के पश्चात एक अपूर्व दिव्य गंध हवा में भर गई और आकाश और स्वर्ग से पराजित पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंगा की फुहारें से वातावरण शीतल हो गया। देवी देवता बाहर से स्तुति गान करने में निमग्न हो गए। एक अन्य कथा में वर्णन आता है कि आकाशवाणी में कहा गया था कि 21 दिनों तक द्वार बंद होना चाहिए, परंतु जब वह वृद्ध बढ़ई कार्य कर रहा था तो उस भोजन आदि प्राप्त ना था, उसे भोजन आदि प्राप्त नहीं हुआ था अंदर। तो 15 दिनों के बाद रानी गुड़ीचा ने राजा से निवेदन करते हुए कहा कि महाराज पुंद्र 15 दिन के बीत गए हैं। महावेदी के भीतर वह बढ़ई जिंदा है कि नहीं संदेह हो रहा है। अब सीधे द्वार खोल दीजिए। अतः असमय में द्वार खोलने पर राजा ने देखा कि विग्रह आधे अधूरे हैं और उन्हें हाथ पांव आदि नहीं है। अब ये गुड़ीचा मंदिर आज भी है। तो यहां पर गुड़ीचा ने कहा, हरे कृष्णा करे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 21 दिन तक का बोला गया था आकाशवाणी में, लेकिन 15 दिनों के बाद ही रानी गुड़ीचा ने राजा को निवेदन करते हुए कहा कि महाराज 15 दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। पहले तो जो भगवान के विग्रह बन रहे थे तो अंदर से ठुक ठुक की आवाज़ आ रही थी, कुछ ना कुछ विग्रह जो घड़े जा रहे थे। अब ये आवाज़ आना बंद हो गई। तो राजा के मन में शंका और गुड़ीचा रानी के मन में भी शंका हुई। क्रमश 15 दिन हो जाने पर दिखा विग्रह, आधा अधूरा विग्रह दिखा और उन्होंने हाथ पांव आदि नहीं देखे। 15 दिन हो जाने पर ज्येष्ठ पूर्णिमा में बंद द्वारों को खोलने पर राजा ने जिन अत्यंत सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन किए वे सब आवरण से रहित थे, जो स्वयं भगवान द्वारा निर्मित थे। तब पुनः आकाशवाणी हुई, हे राजा, इन चारों विग्रहों को भली भांति इच्छातीत करके इन्हें अपने अपने स्वाभाविक रंग में प्रदान करो। तो अब यहाँ पर प्रकट हो गए हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और साथ में सुदर्शन भगवान का। ये 4 विग्रह प्रकट हो गए और साक्षात विश्वकर्मा जी आए थे इनको बनाने के लिए। लेकिन बोला गया था कि आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे। राजा से रहा नहीं गया, उत्कंठा इतनी थी तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र प्रागट्य महोत्सव की जय। तो विग्रह प्रकट हो गए हैं। नीला भ्रमश्यामल विष्णु शंख धवल बलम रत्न सुदर्शन चक्र सुभद्रा कुकुमारुणाम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः नमः। भगवान के विग्रह प्रकट हुए तो उनको प्रणाम मंत्र बोला हमने। भगवान के जगन्नाथ का रंग सावन के बादलों के समान श्याम होना चाहिए, आकाशवाणी बता रही है। बलराम जी का रंग पूर्ण चंद्र के समान उजाला गोर होना चाहिए। सुभद्रा का केसरिया और सुदर्शन चक्र का लाल और सफ़ेद रंग होना चाहिए। ये वर्णन हो गया, उस दिन से स्थापित हुआ। आज हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के दर्शन करते हैं रथ यात्रा इत्यादि में या मंदिर में जाके। तो ये उस वक्त दिव्य ध्वनि से संदेश हुए हैं, कोई लौकिक नहीं है, कोई संसारिक नहीं है, वो दिव्य हैं। उन्हें सदैव साल के बने हुए वस्त्रों से वल्कल लेप से ढकना चाहिए। हे राजा, तुम्हें भी बिना वस्त्र के
भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष पूर्व संस्कारों का मोचन करने मन नमन अंग संस्करण करना चाहिए। हे राजा, उनके लिए विशाल मंदिर का निर्माण करो। नील पर्वत के ऊपर भाग में जो बटवृक्ष है उसके वाया एक कोण में 100 हाथ की दूरी पर और भगवान नरसिंह के उत्तर भाग में जो सुमहत स्थान है उसमें अत्यंत सुदृढ़ और 1 सहस्त्र हस्त ऊंचा मंदिर बनवाकर उसी में भगवान की स्थापना करो। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ का प्रागट्य श्वेतावराह कल्प के स्वारोरचित मनवंतर के प्रथम चरण में हुआ था। अभी मंदिर की ऊंचाई 250 फीट है। हे राजन, इसी नील पर्वत पर वैष्णवों में श्रेष्ठ विश्ववसु नामक एक सबर नील माधव की सेवा करने आते थे। अब उनकी अच्छी मित्रता हो गई है। हे राजन, इसी नील पर्वत पर वैष्णवों में श्रेष्ठ विश्ववसु नामक एक सबर नील माधव की सेवा करने आते थे। अब उनकी अच्छी मित्रता हो गई है। अतएव विश्ववसु एवं विद्यापति के वंशधरों को इन विग्रहों के लेप संस्कार अंगराग आदि के लिए मैं भविष्य यत नियुक्त करो। यतो संति तेरे व्यायच लेप संस्कार कर्मणि निजयुक्ता महाराज भविष्य युक्त सुरवेत स। विद्यापति और विद्यापति जो इंद्रधूम राजा ने भेजा था, जिनको उस ब्राह्मण विद्यापति और विश्वावसु जो प्रतिदिन उनकी सेवा और विद्यापति ने उनके दर्शन करे थे राधा नील माधव के, और विश्वावसु परंपरागत उनकी सेवा करते थे। तो यहाँ आकाशवाणी में बोला जा रहा है कि उनको वंशावली वारसागत उनको सेवा मिले। उसी वंशज में जो उनकी संतान है, उनका परिवार है, वो भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करेंगे। ये कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। उस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर राजा अति अधिक आनंद में डूब गए और यहाँ तक कि उनका ब्रह्म ज्ञान तक नहीं रहा। और उसके उपरांत नारद ने कहा, यथर श्रमप्रात यदर्थ समपानन्तस्तन संपाप समप्रतम भूतव प्रत्यक्ष नुप्रासादुल एक सत्व भाग्यवान भुवि। हे नारद, नुप्रसादलु, आपने जिस उद्देश्य की प्रति हेतु श्रम किया था वह अब पूरा हो गया है। आप ही इस धराधाम पर प्रत्यक्ष रूप में भाग्यवान हो। अब जगन्नाथ के दर्शन करें। और नारद जी के द्वारा इस प्रकार संचेत करने पर उन्होंने भगवान के विग्रह पर वस्त्र एवं लेप आदि से श्रृंगार करके उपरांत महावेदी का पर्दा खुलवा दिया। तब भगवान को अपने भाई बलराम एवं बहन सुभद्रा के साथ वस्त्रालंकारों से सुरजित देखकर सभी लोग एवं स्वयं राजा इंद्रधूम आनंद के सागर में डूब गए और उनके नेत्रों से छल छल आंसू टपकने लगे और हाथ जोड़कर खंबे के भांति स्थिर मुद्रा में खड़े हो गए। अनंत कोटि ब्रह्मांड साक्षात भगवान नरसिंह देव का प्रागट्य हो गया है। आज हम 4 दिन के अंदर अभी जगन्नाथपुरी नरसिंह देव के माध्यम से नरसिंह देव के विग्रह को वेदी पर रखा गया था और भगवान के समक्ष उन विग्रहों का निर्माण शुरू हुआ और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी अब यहाँ पर प्रकट हो गई हैं। अब आगे की कथा हम पुनः फिर कल बोलेंगे। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। बार बार भगवान जगन्नाथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः नमः। आप वैष्णव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। कोई त्रुटि रह गई हो तो। वांसा कल्पतरुभक्ष्या कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी यात्रा महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।